श्री गणेशाय नमः। श्री वररामचंद्राय नमः। श्री हनुमतये नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। राजा भानु प्रताप को विप्र श्राप हुआ कि बोले विप्र सकोप तब नहीं कछु कीन्ह विचार, जाई निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। तो वह राजा भानु प्रताप अपने परिवार और समाज सहित निशाचर हुआ। और उपजे यद्यपि पुलत्स कुल पावन अमल अनूप, तदपि महीसुर श्राप बस भय सकल अघरूप। यद्यपि वो पुलत्स ऋषि के पवित्र निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, किंतु ब्राह्मणों के श्राप के कारण सभी पाप रूप हुए और तीनों भाई रावण, कुंभकर्ण और विभीषण परम उग्र तप किए कि कीन विविध तप तीनहु भाई, परम उग्र नहीं बरनि सुझाई। तो इस पर ब्रह्मा जी तीनों भाइयों को वरदान देते हैं और रावण को जब वरदान देने ब्रह्मा जी आते हैं तो भूत भावन भगवान शिव शंकर जी भी उनके साथ वरदान देते हैं। शिव जी मां जगदम्बा भवानी से कह रहे हैं कि एव मस्तु तुम बड़ तप कीन्हा, मैं ब्रह्मा मिलित ही बर दीन्हा। कि भूत भावन भगवान शिव शंकर जी ब्रह्मा जी के साथ रावण को वरदान दिए और कुंभकर्ण तथा विभीषण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। और जब विभीषण जी के पास जाते हैं कि गए विभीषण पास पुनि, कहो पुत्र वर मांग, तेहि मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। ब्रह्मा जी जब विभीषण के पास गए और ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र वर मांगो, तो विभीषण जी ने भगवान के चरण कमलों में निर्मल प्रेम मांगा, अर्थात प्रभु के चरण कमलों में निष्काम और अनन्य प्रेम या भक्ति को मांगा। और ब्रह्मा जी सभी को वरदान देकर कि तिन्हि देई बर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए। मैं तनया मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। सोई मैं दीन रावण ही आनी, होई जातु धानपति जानी। हर्षित भयो नारी भली पाई, पुनि दो बंधु बियाह सि जाई। कि तिन्हि देई बर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए। ब्रह्मा जी सभी को वरदान देकर चले गए और तीनों भाई हर्षित होकर घर लौट आए। कि तिन्हि देई बर ब्रह्म सिधाए और हर्षित ते अपने गृह आए। कि उधर ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को चले, इतने में ही ये तीनों भाई मारे हर्ष के, मारी खुशी के अपने घर श्लेषमातक वन में आ गए। तो यहां हर्षित कहने का आशय
कि रावण और कुंभकर्ण के साथ छल हुआ, जिससे रावण ने नर वानर के हाथ मृत्यु और कुंभकर्ण ने 6 माह की नींद मांगी। और दोनों भाइयों को यह मालूम नहीं हुआ कि उनके साथ छल हुआ है। इसी से सभी हर्षित होकर आए, हर्षित होते हुए आए। श्री राम। भाई रावण ने स्वयं नर और वानर को छोड़ दिया और उनसे अपने अभयत्व को नहीं मांगा। क्यों? क्योंकि उनको तुच्छ समझा। और यदि छल मालूम होता तो रावण भाइयों सहित पछताते, किंतु यहां पर कैसे हैं? हर्षित ते अपने गृह आए। गृह आए यानी ब्रह्मा जी के वर से तीनों लोकों को जीतने का सामर्थ्य प्राप्त हो गया। फिर भी लोकपालों को जीतने के लिए तुरंत नहीं गए। भाई ऐसा साहस करना नीति के विरुद्ध है। अभी चढ़ाई का उचित समय नहीं है, और जब उचित समय आएगा और उचित समय को पाएंगे तो धावा करेंगे, चढ़ाई करेंगे। इसी से अभी सबको समाचार वगैरह बताने के लिए कैसे तप हुआ, ब्रह्मा जी आए, वरदान यानी सारे समाचार को देने के लिए घर आए। और विश्रवा मुनि जिस वन में तप करते थे उसी वन में अभी तक ये सभी भाई माता सहित रहते थे और वहीं पर वरदान के पश्चात गए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा परम सुंदरी नारी ललामा। तो यहां कह रहे हैं कि मैं दानव की कन्या मंदोदरी नाम जिनका है वह सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि। अब परम सुंदरी से मंदोदरी के स्वरूप की सुंदरता और नारी ललामा से सुंदर गुण वाली होना बताया। अब परम सुंदरी कि रावण की अन्य सब रानियां भी सुंदर हैं, जैसे कि देव जक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार जीति बरी निज बाहुबल बहु सुंदरी भर नारी। भाई देव यक्ष आदि की जो कन्याएं इनकी रानियां हुई, रावण की रानियां हुई, वे भी बहुत सुंदर हैं, किंतु मंदोदरी परम सुंदर हैं। और अब यहां पर रावण की सोई मय दीन रावण ही आनी होई जातु धान पति जानी। भाई विवाह का लग्न आदि नहीं था, फिर भी मैंने शीघ्र ही अपनी कन्या को लाकर रावण को अर्पण कर दिया। इसका कारण कि होई जातु धान पति जानी, कि यह राक्षसों का राजा होगा, यानी रावण आगे राक्षसों का राजा होगा। रावण सब भाइयों में बड़ा है और यह वर इसी को मिला है, दूसरे को नहीं। कि रावण सबको जीतेगा, सब पर रावण का अधिकार हो जाएगा, यह जानकर अपनी कन्या पहले ही दी, जिससे जातुधान पति होने पर मेरी कन्या ज्येष्ठ पटरानी बने और कोई दूसरी अपनी कन्या हमसे पहले न लाकर ब्याह दे। कि दीन रावण ही आनी। अब यहां महर्षि वाल्मीकि जी अपने यहां पर लिखते हैं रामायण अपनी रचना में, अपने ग्रंथ में, कि रावण शिकार खेल रहा था और उसी समय मंदोदरी सहित उसी वन में पहुंचा। कौन? मैं। भाई मैं की पुत्री है मंदोदरी, तो मंदोदरी सहित मैं उसी वन में पहुंचे। रावण ने उसे देखकर उसका और कन्या का परिचय चाहा, तो मैंने अपने वंश और कन्या का परिचय देकर कहा कि इसके लिए ही वर खोजने आया हूं, कृपया आप अपना परिचय दें। मैंने पूछा
तो रावण ने अपने वंश का परिचय और पिता का नाम बताया। महर्षि ने, मैंने महर्षि का पुत्र जानकर रावण के हाथ में मंदोदरी का हाथ पकड़ाकर कहा कि आप इसे पत्नी रूप से ग्रहण करें, और दशग्रीव ने यह बात स्वीकार कर ली और वहीं अग्नि जलाकर मंदोदरी का पानी ग्रहण कर दिया। कि दीन ही राम नहीं आनी, तो मानस कल्प में मैंने यह जानकर मंदोदरी को दिया कि यह पटरानी होगी, और वहां ब्रह्मा के कुल और महर्षि का पुत्र जानकर कन्या को दी। कि हर्षित भयउ नारी भली पाई, पुनि दो बंधु ब्याहे सी जाई। भाई हर्षित होने का आशय कि अन्य स्त्रियों को पाकर वह इतना प्रसन्न नहीं हुआ। कौन? रावण। यह परम सुंदरी है इसलिए प्रसन्न हुए कि भारी इतना रत्न हमको घर बैठे ही मिल गया। और जो अन्य रानियां थी उनको बलात् लाया था, यानी उनके संबंधियों को जीता, उनको दुख दिया, मार डाला, तो वह भी पहले उदास ही रही होंगी। और मंदोदरी को तो उसका पिता स्वयं आकर अर्पण कर गया, और कन्या और पिता दोनों ही प्रसन्न थे, इससे रावण भी प्रसन्न हुआ। अपुनि दो बंधु ब्याहे सी जाई। अपना ब्याह तो घर बैठे हो गया, पर भाइयों के ब्याह के लिए रावण को चढ़ाई करनी पड़ी। वैरोचन की पौत्री अर्थात बलि की बेटी जिसका नाम वज्र ज्वाला था, वह कुंभकर्ण को ब्याही गई, और गंधर्वराज शैलूस की लड़की शर्मा जो बड़ी धर्मज्ञा थी, वह विभीषण को ब्याही गई। तो पहले स्वयं का विवाह हुआ, अपुनि दो बंधु ब्याहे सी जाई, अपने दोनों भाइयों का विवाह कराया। अगिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मय दानव बहुरि संवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। भोगावती जसी यही कुल बासा, अमरावती जसी शक्र निवासा। तिनते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम ते ही लंका। बाबा गोस्वामी दास जी लिख रहे हैं कि गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी श्री राम। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। कि पहाड़ के ऊपर है, दुर्गम कह रहे हैं। कौन? गिरि त्रिकूट, त्रिकूट पर्वत की बात हो रही है कि पहाड़ के ऊपर है, इससे दुर्गम है, और चारों ओर समुद्र है, ब्रह्मा जी का बनाया हुआ है, अर्थात ब्रह्मा जी ने ही इसके चारों ओर पहाड़ बना दिए कि जिससे चढ़ने योग्य का न रह जाए, यानी चढ़ने का रास्ता ही ना हो, गम्य ही ना हो, इसी से अति दुर्गम कहा। कोई इस पर जल्दी चढ़ नहीं सकता। वाल्मीकि रामायण में श्री हनुमान जी ने लंका से लौटने पर उसकी दुर्गमता का विस्तार से वर्णन किया है कि देवदान वादिका तो कहना ही क्या, पक्षी भी नहीं पहुंच सकता। देवदान यक्षाणाम गंधर्वोरग रक्षसाम, अप्रदिश्याम पुरीम लंकाम रावणेन सुरक्षिताम। तो ये वचन स्वयं श्री राम जी के हैं कि रावण द्वारा सुरक्षित लंकापुरी में देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, नाग और राक्षस भी नहीं जा सकते।
और माल्यवान, अब इसके बारे में एक और पूज्य संतजनों का, मुनियों का और विद्वत टीकाजनों का विचार है कि माल्यवान, सुमाली और माली ये तीन सुकेश के पुत्र थे। कौन कौन? माल्यवान, सुमाली और माली। और इन तीनों ने मेरु पर्वत पर जाकर घोर तप किया, और जिससे ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर इन्हें वर देने आए। और इन्होंने ब्रह्मा जी से वर मांग लिया कि हम में परस्पर प्रेम बना रहे, यानी हम तीनों में परस्पर प्रेम बना रहे, अब हमें कोई जीत ना पावे, हम अपने शत्रुओं का संहार करते रहें और अजर अमर हो। तो यह वर प्राप्त कर इन्होंने विश्वकर्मा से जाकर कहा, हमारे निवास के लिए हिमालय, मेरु या मंदराचल पर शिव भवन के समान लंबा चौड़ा भवन बना दो। तब विश्वकर्मा ने बताया कि दक्षिण समुद्र के तट पर त्रिकूट नाम का पर्वत है, और वही यहां पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी, दक्षिण स्योदधेश तीरे त्रिकूटो नाम पर्वत। वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख भी है, अगिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी, असोई में दानव बहुरि संवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। पहले तो यह ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित हुआ, उनकी बुद्धि से बना, और उसी में फिर मय दानव ने अपनी कारीगरी दिखाई। इसी से लंकापुरी तीनों लोकों से अधिक सुंदर है। भाई, मय दानव ने इसे सजाया क्योंकि लंका राक्षसों का किला है, और मय दानव राक्षसों का कारीगर है, जिस तरह देवताओं के कारीगर विश्वकर्मा जी हैं। अब ब्रह्मा जी की बनाई हुई वस्तु को मय दानव ने संवारा कि यह कैसा भारी शिल्प कारीगर है। तो लंका कैसी है वह आगे कहते हैं, कनक कोट मणि खचित दृढ़ बरनिन जाई बनाओ, कि इतना लंका जिस तरह की दिखती है। और यहां पर बाबा गोस्वामी जी आगे लिखते हैं कि भोगावती जसी अहि कुल बासा, अमरावती जसी शक्र निवासा। भाई, अहिकुल वासा और शक्र निवासा कहने के पीछे ऐसे कि संसार में भोगवती और अमरावती नाम की पुरियां हैं। ये पुरी है भोगवती और अमरावती। और यहां किस भोगवती और अमरावती को कह रहे हैं बाबा गोस्वामी दास जी? कि अष्टकुली नागों की जो भोगावती पुरी है, भोगवती पुरी है, और इंद्र के निवास की जो अमरावती पुरी है। भोगवती जसी अहि कुल बासा, अमरावती जसी शक्र निवासा, यानी अष्टकुली नागों की जो भोगवती पुरी है और इंद्र के निवास की जो अमरावती पुरी है, वैसी ही परम सुंदर पुरी यह है। अर्थात स्वर्ग में अमरावती और पाताल में नाग देवों की पुरी की उपमा दिया। और तिन्हते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम ते ही लंका, कि भोगवती और अमरावती से भी यह अधिक सुंदर है। तो लंका मर्त्य लोक में है और इसके समान यहां कोई पुरी नहीं है। इसी से इस लोक की किसी पुरी का नाम न देकर पाताल लोक की भोगवती और स्वर्ग लोक की अमरावती को उपमा दिया। भाई, मर्त्य लोक में जैसी लंकापुरी है वैसी भोगवती और अमरावती भी नहीं, उसके समान नहीं, बल्कि उससे भी उत्तम है, इसीलिए जगत में विख्यात है। और अतिबंका यानी अत्यंत टेढ़ा है,
अत्यंत दुर्धर्ष है, कोई इसे दबा या जीत नहीं सकता। तो कैसे यह अत्यंत टेढ़ा और दुर्धर्ष है कि कोई जीत नहीं सकता, कोई उसे दबा नहीं सकता, उसका वर्णन आगे कर रहे हैं कि खाई सिंधु गभीर अति चारिहु दिस फिर आओ, कनक कोट मन खचित दृढ़ बरनि न जाई बनाओ। भाई पहले कहा कि विधि निर्मित दुर्गम अति भारी, तो अब उसी भारी अति भारी के स्वरूप को बता रहे हैं कि लंका गढ़ इतना भारी है कि 100 योजन का समुद्र उसके एक दिशा की खाई है, और इसी प्रकार चारों तरफ अगणित योजन लंबा समुद्र है। और यदि गढ़ के नीचे समुद्र खाई सरीखा है तो फिर उसका कहना ही क्या। और अति गंभीर उसकी दुस्तरता को दिखाई, जैसा सुंदर कांड में कि सुनु कपीस लंकापति बीरा, के ही विधि तरिय जलधि गंभीरा, संकुल मकर उरग झक जाती, अति अगाध दुस्तर सब भांति। तो यह उसकी दुस्तरता को बताए। और आगे कहते हैं कि कनक कोट मन खचित दृढ़ बरनि न जाई बनाओ, कि जैसे घर सब सुवर्ण के हैं और मणि रचित हैं, यानी सोने के हैं और मणियों से जड़े हुए हैं, तो वैसे ही शहर पनाह भी मणिजटित स्वर्ण का है, कि भीतर और बाहर एक ही रस शोभायमान है। तो यानी जिस कारीगरी का बना है वह कहते ही नहीं बनता। तो हरि प्रेरित जेहि कलप जोई, जातु धानपति होय, सूर प्रतापी अतुल बल दल समेत बस सोई। जब भगवान की इच्छा लीला करने की होती है तब उनकी इच्छा से, यानी भक्त वत्सल परब्रह्म प्रभु श्री राम की इच्छा से रावण लंकापति होता है। और जेहि कल्प, भाई प्रत्येक कल्प में भगवान का अवतार होता है, जैसा कि कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। और कैसे कि जोई जातु धानपति होई, कि जैसे एक कल्प में जय विजय जातुधानपति हुए, एक कल्प में जलंधर जातुधानपति हुआ, एक में रुद्रगण जातुधानपति हुआ, और इस कल्प में भानु प्रताप अरिमर्दन जातुधानपति हुए। तो जोई जातुधानपति होई। और ऐसे ही अनेक कल्प जो हुए और होंगे, उनमें भी जातुधानपति हुए और होंगे, और सभी वहीं यानी यही लंकापुरी में निवास करते हैं और करेंगे। असुर प्रतापी, यदि इन गुणों से युक्त निशाचर पति न हुआ तो वह यहां बसने ही नहीं पाता। देवता लोग राक्षसों को मारकर इस पर दखल कर लेते हैं। यही बात आगे लिख रहे हैं बाबा जी कि रहे तहां निश्चर भट भारे, ते सब सुरन समर संघारे। श्री राम। अब तह रहि शक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जक्षपति केरे। 10 मुख कतहु खबर सिपाई, सेन साज गढ़ घेरे सिजाई। देख विकट भट बड़ कटकाई, जच्छ जीव लई गए पराई।
फिर सब नगर दसानन देखा, गयऊ सोच सुख भयऊ बिसेखा। भाई रहे तहां निशिचर भट भारे, ते सब सुरन समर संघारे। भाई किले की बात हो रही है कि किले में राक्षसों के रहने की आज्ञा ब्रह्मा जी की है और इसी से राक्षस इसे अपनी वस्तु समझकर वहां रहते थे, किंतु देवताओं ने उन पर चढ़ाई करके उन्हें मारा और यह देवताओं की जबरदस्ती हुई। भाई माल्यवान आदि ने विश्वकर्मा से देवताओं के समान रमणीक भवन बनाने को कहा, तब उन्हें लंकापुरी का पता बताया था और विश्वकर्मा जी के कहने से सेवकों सहित वहां जाकर रहने लगे। भाई वरदान के बल से उन्होंने इंद्रादि को बहुत सताया। जब वे भगवान की शरण में गए तो भगवान ने राक्षसों को मारने की प्रतिज्ञा की और यह सब समाचार माल्यवान को मिला, तो उसने भाइयों से परामर्श किया और तब माली और सुमाली ने सलाह दी कि हम लोग आज ही सब देवताओं को चलकर मार डालें। भाई जिनके उभारने से, जिनके कहने से विष्णु ने ऐसी प्रतिज्ञा की, तो बस सब सेना सहित देवलोक की ओर गए और इधर श्रीमन्नारायण भी अस्त्र शस्त्र आयुधों से सुसज्जित होकर गरुड़ पर सवार हो वहीं पर आकर उपस्थित हो गए। तो राक्षसों के साथ घोर युद्ध होता है श्रीमन्नारायण का, और सुमाली और माली ने भी भयंकर युद्ध किया और माली की गदा की चोट से गरुड़ विकल होकर रणभूमि में रुक नहीं पाए, ठहर नहीं सके। तो गरुड़ द्वारा युद्ध से विमुख किए जाने पर भगवान श्रीमन्नारायण ने गरुड़ की पूंछ की ओर मुंह करके माली पर चक्र चलाकर उसका सिर काट डाला और माल्यवान को गरुड़ ने अपने पंखों के पवन से, जो पंखों के उड़ने से वायु निकलती है, उसके वेग से उड़ा दिया। तब सुमाली भी भागकर लंका में चला गया। भाई भगवान राक्षसों को बराबर सताने लगे और मारने लगे। तब वे परिवार सहित पाताल में जा बसे कि अब तह रही शक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जक्षपति के रे। भाई इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर की कोटि रक्षक रहते हैं और इंद्र मालिक है, कुबेर उनकी ओर से किलेदार हैं। कुबेर यक्षपति हैं, इसी से कुबेर की तरफ से कोटि यक्ष, अनेकानेक करोड़ों उस किले में रखवाली के लिए रहते हैं और राक्षसों को मारकर इंद्र ने वहां से निकाल दिया, वहां निवास नहीं किया, क्योंकि लंका में जातुधान पति के दल सहित निवास का हुक्म, उसका आदेश स्वयं ब्रह्मा जी का है कि हरि प्रेरित जेहि कलप जोई, जातुधान पति होय, सूर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सोई। तो इसी से वहां पर अपने रक्षक रख दिए, स्वयं नहीं रुके। रक्षक कोटि जक्षपति केरे, तो यक्ष ही वहां से प्राण लेकर भाग भी गए कि जक्ष जीव लई गए पराई। आगे इसका वर्णन मिलेगा। तो 10 मुख कतहु खबरिय सिपाई, सेन साजिगढ़ घेरे सी जाई। भाई किससे खबर मिली यह नहीं पता, क्यों? क्योंकि इस पर मुनियों और टीकाकार जनों के विभिन्न मत हैं। कोई नारद से खबर पाना कहता है तो कोई मैदानों से कहना, क्योंकि इसी ने लंका को मैदानों ने ही तो पुनः संवारा है। तो मैंने अपनी कन्या रावण को दी है,
इसलिए उसी ने कहा भी कि लंकापुरी अपनी ही है और तुम्हारे निवास के योग्य है, यक्षों को हटाकर जाओ वहां वास करो। और वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है कि रावण को वरदान मिलने के पश्चात रावण का नाना सुमाली यह समाचार पाकर मंत्रियों सहित निर्भय होकर पाताल से निकलकर रावण के पास आ गए और रावण से गले मिलकर रावण को गले से लगाकर बोले कि बड़े सौभाग्य की बात है भाई, मनोवांछित मनोरथ पूर्ण हुआ। विष्णु के भय से तो हम लोगों का जीवन बिल्कुल दुख रूप में यानी दुखी होकर अपना घर बार भी छोड़कर रसातल को भाग जाना पड़ा, और वह हमारा भय आज दूर हुआ। लंका तो हमारी ही है, हम सब राक्षस उसमें रहते थे, किंतु अब उसे कुबेर ने अपने अधिकार में कर लिया। पर रावण ने नाना को समझा बुझा दिया कि कुबेर हमारे ज्येष्ठ भाई होने से पूज्य, ऐसा न कहो। और कुछ दिनों के बाद प्रहस्त, जो रावण का मामा भी था, उसने कहा कि सूरों में भाई पने का विचार नहीं होता, देवता और दैत्य भी तो दोनों भाई ही हैं, पर हम दोनों में तो शत्रुता चली आ रही है, तो तुम चलो और उसे छीन लो। तो उस पर कि सेन साजी कहते हैं चलो और उससे छीन लो। तो देख बिकट भट बड़ी कटिकाई, यहां पे कहते हैं कि विकट भट कि इनके सामने यक्ष कुछ भी नहीं है। माली सुमाली भारी भट थे और उनसे देवताओं ने संग्राम किया, पर रावण की सेना में सारे भट विकट हैं, इसी से उनका सामना करने का साहस नहीं पड़ा। तो देख विकट भट बड़ी कटिकाई, जच्छ जीव लई गए पराई। भाई बड़ी कटिकाई की सेना में यक्षों से अधिक राक्षस थे, और ये राक्षस भानु प्रताप को जो मिला था कि निशाचर हो जाओ परिवार के साथ, तो भानु प्रताप के पास अपार अक्षौणी सेना थी और वह सब राक्षस हुई, तो वही सब लेकर चढ़ाई किया। और भानु प्रताप के दिग्विजय के प्रसंग में भी कटकई शब्द आया हुआ है। और जब चढ़ाई किया तो जच्छ जीव लई गए पराई, कि उनका सब द्रव्य लंका में ही रह गया, सारा धन लंका में ही रह गया। भाई यक्ष बड़े धनवान और द्रव्यवान होते हैं, और वे अपना कुछ द्रव्य न ले जा सके, उन्हें तो प्राण के लाले पड़ गए थे। द्रव्य बचाते तो प्राणों का बचाना कठिन था, और प्राणों पर आ बनी देख जैसे तैसे वो प्राण लेकर भागे। अब वाल्मीकि रामायण में रावण ने कुबेर के पास प्रहस्त को दूत बनाकर भेजा कि लंकापुरी हमें दे दो, और कुबेर ने उत्तर भेजा कि यह नगर और राज्य आदि सब तुम्हारा है, हमारा और तुम्हारा कुछ अलग अलग नहीं है, तुम इसे भोग करो। और फिर पिता से परामर्श कर उनकी आज्ञा से अपने बाल बच्चों मंत्रियों धन सहित लंका को छोड़ कैलाश पर चले गए, जहां पर अलकापुरी बनवाकर कुबेर उसमें रहने लगे। और महाभारत के अनुसार कि रावण ने कुबेर से युद्ध किया और कुबेर को हराकर कुबेर से जीतकर लंका से निकाल दिया, तब वे गंधमादन पर्वत पर जाकर रहने लगे। तो अलग अलग ग्रंथ और अलग अलग संतों के विभिन्न मत हैं। तो फिर सब नगर दसानन देखा, गयौ सोच सुख भयौ बिसेखा। भाई जब कुबेर को भगा दिया, रावण ने लंका को जीत लिया, तो फिर लंका में चारों ओर घूम घूम कर देखा। कहने का आशय कि कहीं से शत्रु के आने का मार्ग तो नहीं है, कोई छिपा और रास्ता तो नहीं है। इसलिए सब तरफ जाकर नगर भर को देखा
कि कौन स्थान किसके योग्य होगा। भाई कहां कचहरी होगी, कहां महल होगा, कहां सेना होगी, कहां परिवार के रहने के योग्य स्थान है। तो यह सब जानकारी और व्यवस्था के लिए नगर को देखा, और नगर की सुंदरता, उसकी दुर्गमता देखी कैसी है। वह आगे कहते हैं कि सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीन्ह तहां रावण रजधानी। जहि जस जोग बाटि गृह दीन्हे, सुखी सकल रजनीचर कीन्हे। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत लई आवा। तो सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीन्हि तहां रावण रजधानी। भाई किले के भीतर किसी प्रकार कोई शत्रु नहीं आ सकता, और शत्रु को रोकने के लिए सेना आदि रक्षकों की जरूरत नहीं। वह तो स्वाभाविक ही ऐसी बनी है कि देवताओं को भी उसके भीतर प्रवेश करना अगम है, और सहज सुंदर है इसलिए सहज ही अगम है। भाई रचना करने से सुंदर नहीं है, किंतु स्वरूप से ही स्वाभाविक ही सुंदर है, कि ब्रह्मा ने ही उसे अति दुर्गम निर्माण किया है, कि विधि निर्मित दुर्गम अति भारी, इसलिए सहज अगम है। अब मैदानों ने चूंकि संवारा है इसलिए सहज सुंदर। भाई रावण को ऐसा अनुमान था कि कोई शत्रु यहां आ ही नहीं सकता, इसीलिए जब प्रभु भक्तवत्सल श्री राम ने समुद्र में सेतु बांधा, और सेतु का बंधना सुनकर रावण ऐसा घबराया था कि उसके 10 मुखों से सहसा एक बारगी 10 नाम निकल पड़े। लंका कांड में उल्लेख है कि सुनत श्रवण बारिधि बंधाना, 10 मुखी बोली उठा कुलाना। बांधु बन निध नीर निधि, जलधि सिंधु बारी। सत्य तोय निधि कंपति, उदधि पयोधि नदीस। तो यह स्थिति, और आगे कह रहे हैं कि कीन्ह तहां रावण रजधानी। निशाचर पति के वास के लिए ही ब्रह्मा ने बनाया और रावण ने राजधानी बनाई। और जेहि जस जोग, जेहि जस जोग बाटि गृह दीन्हे, सुखी सकल रजनीचर कीन्हे। कि ब्रह्मा ने छोटे बड़े सभी प्रकार के स्थान यहां बनाए हैं, और यदि सब स्थान एक से होते तो यथा योग्य स्थान बांटना कैसे कहते। कैसे सब तो एक समान है, तो कैसे वो यथा योग्य होंगे। असुखी सकल रजनीचर कीन्हे। एक कारण तो यही है कि यथा योग्य स्थान सबको मिला, इसलिए बड़ों को बड़ा, छोटों को छोटा स्थान मिला। यदि बड़ों को छोटा और छोटों को बड़ा देते तो बड़े लोग दुख मानते। और ये सब स्थान स्वर्ण के मणि जनित बने हुए, कनक भवन मन रचित अपारा। और इसको करने के बाद फिर रावण एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत लई आवा। भाई यक्षों को तो पहले ही जीत चुके हैं रावण, और अब उनके स्वामी पर धावा कर दिया, हमला कर दिया, कि उन्होंने हमारे स्थान में अपने सेवकों को टिकाया था। इसलिए भी धावा किया कि रावण ने सुन रखा था कि कुबेर के पास पुष्पक विमान बहुत अच्छा है, तो उसको छीन लेने के लिए भी हमला किया। जीत लई आवा कि रावण और कुबेर में भारी युद्ध हुआ और रावण को विजय मिली, इसलिए जीत कर लाना, यानी पुष्पक विमान को जीत लाए। तो एक बार कुबेर पर धावा,
तो कुबेर पर चढ़ाई करने का कारण कि इसके अत्याचारों को सुनकर उन्होंने यानी कुबेर ने रावण के पास दूत द्वारा संदेश भेजा कि आप कुलोचित उत्तम कार्य करें, यानी कुल के अनुसार, और नंदन वन के उजाड़े जाने और ऋषियों के वध के कारण देवता तुम्हारे विरुद्ध उद्योग कर रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, और मैंने तपस्या द्वारा शंकर जी को प्रसन्न करके उनकी मित्रता प्राप्त कर ली है, और तुम कुल को कलंक लगाने वाला काम न करो। और इतना सुनकर संदेश रावण आग बबूला हो गया और बोला कि तूने जो कहा वह मैं सहन नहीं कर सकता, और तेरी बातों को सुनकर मैं कुबेर के ही कारण चारों लोकपालों को यमराज के घर भेज दूंगा। और यह कहकर रावण ने अपने तलवार से दूत को मार डाला और निशाचरों को खाने के लिए आहार के रूप में दे दिया। फिर अपने मंत्रियों और सेना सहित कुबेर पर चढ़ाई कर दी। वहां पर घोर युद्ध हुआ और अंत में रावण ने कुबेर के मस्तक पर भारी प्रहार किया, जिससे कुबेर मूर्छित होकर गिर पड़े, और तब वह जय का स्मारक स्वरूप, जय के विजय का चिन्ह के रूप में पुष्पक विमान को छीन ले आया। तो यहां पर कौतुक ही कैलाश पुनि लीन सिजाई उठाई, मनहु तौल निज बाहुबल चला बहुत सुख पाई। फिर रावण ने जाकर एक बार खिलवाड़ ही खिलवाड़ में कैलाश पर्वत को उठा लिया कि कौतुक ही कैलाश पुनि लीन सिजाई उठाई, कि रावण एक बार ऐसे ही खेल खेल में कैलाश पर्वत को ही उठा लिया, और इस तरह से लग रहा है कि मनहु तौल निज बाहुबल चला बहुत सुख पाई, कि मानो अपनी भुजाओं का बल तौल रहा है और बहुत सुख पाकर वह वहां से चला आया। तो अब इसके आगे का श्रवण अमृतपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।